तो क्या नाम है सर? उपेंद्र कुमार। देखिए, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद है उन पर पोस्को एक्ट लगाया गया और पोस्को एक्ट में जो है ये बात कही गई कि जो अभिमुक्तेश्वर आनंद है उन्होंने मुकुंद आचार्य जो उनके शिष्य और तमाम जो उनके साथ रहते उन्होंने जो है उनके बटुकों के साथ जो वहाँ पर पढ़ने जाते थे, शिक्षक ग्रहण करने चाहते थे, उनके साथ शोषण किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, कोई भी साधु संत होते हैं तो सम्मानीय हैं, लेकिन जिस तरह से उनका बयान आ रहा है और जिस तरह से वो सरकार के खिलाफ या योगी जी को जो उन्होंने बता दिया कि कालनेमी राक्षसी जो भी है कि आप 25 करोड़ के जनता के विवेक के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। ये जो यूपी का 25 करोड़ जनता ने उनको चुना है भाई, और एक बार नहीं 2-2 बार चुना है। आप उसके मतलब 25 करोड़ जनता बेवकूफ़ है, पागल है जो योगी जी दोबारा चुना है। और रही बात कि उनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा है, तो कौन लगाया है भाई? योगी जी तो नहीं बोला जा करके कोर्ट में कि भाई ये दागी लोग हैं, ये वो है। उनके खुद अपने लोग बताए हैं, उन्होंने लगाया है। आशुतोष महाराज जो उनके साथ रहते थे उनके स्वागत करते थे, वो लगा रहे हैं। तो भाई इसको आपको सवाल उठाने, सरकार पर कैसे सवाल उठाए भाई? और रही बात पुलिस की, आप कह रहे हो योगी की पुलिस पे विश्वास नहीं। कौन सी पुलिस पे विश्वास है? केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की है, तो कौन सी सरकार आपकी? यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है। तो भैया एक चीज बताओ, हम रह रहे हैं हिंदुस्तान में, कहेंगे पाकिस्तान में रहा, इसका वो करेगा, जांच करेगा। स्टेट का केस है तो स्टेट लेवल पे ही जाएगा ना भैया। ये थोड़ी कहना हम विदेश चले जाएंगे, हमको हमारा अमेरिका करेगा। आपके साथ अगर कोई परेशानी होगा, अगर आपको अभी सुरक्षा चाहिए, आपको अभी सुरक्षा चाहिए नोएडा में, तो आप नोएडा पुलिस को कॉल करेंगे ना, कि बिहार पुलिस को कॉल करेंगे या पंजाब पुलिस को कॉल करेंगे? ये बताइए। उनको पता है। देखिए, सत्य जो है ना, सत्य जो है परेशान तो होती है लेकिन पराजय नहीं होती है। तो भाई आप एक संत आदमी हैं, आप सत्य के ऊपर अडिग रहिए। वही तो वो कह रहे हैं हम सत्य के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें डर नहीं लगता। आप खड़ी है तो भाई आपको इस बात का क्यों डर है कि भाई मैं योगी पुलिस पर नहीं जा? सर, उन्हें डर इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं जो ये शिकायत करता आशुतोष महाराज, पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर हर जगह क्यों चल रही है? भैया एक चीज बताइए, आज ये भी तो हो सकता है कि जो शिकायत करता है शायद उसको आप मरवा दें। सही बात। उसको डर नहीं है। अगर कोई बंदा, आप इतना बड़ा महामंडलेश्वर हैं, तो क्या पता कि आपका कहीं भी आदमी हो, आप कहीं भी सेटिंग करा दे 10 लाख 5 लाख। आज तो मतलब पेशावर शूटर घूम रहे हैं, कोई भी 2-4 लाख 5 लाख ले किसी को मार देगा। तो भाई आपको, अगर आपको डर है, कुछ भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, आप उस आवेदन डालिए। सर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गौ माता के लिए आवाज उठाई है यूपी में, गौ माता को राज्य माता दिलाना चाहते हैं और सरकार इसके खिलाफ है। योगी जी गौ हत्यारे हैं, योगी जी जो है वो राक्षसों वाले काम करते हैं, इसलिए जो है पोस्को एक्ट लगाया। मैं उनके बात से सहमत हूँ, एग्री हूँ, ठीक है। लेकिन आज से योगी जी तो अभी 7 साल सत्ता में है ना, 8 साल से मान लीजिए सत्ता, 9 साल से सत्ता में। उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले अखिलेश जी थे, मायावती थी। तो आप क्यों नहीं, आप अगर उस सरकार से कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को बंद कीजिए। दूसरी बात, अगर मान लो गौ माता की हत्या हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? अगर मान लो गौ माता का दूध मैं खा रहा हूँ, गौ माता का दूध मैं बेच रहा हूँ, तो गौ माता की सेवा करना मेरा धर्म है ना। मेरे माँ बाप ने मेरे पैदा किया और उनको मैं रोड पे छोड़ दूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है या सरकारी जिम्मेवारी बनती है? ये बताओ। और वो उनको अगर लगता है कि गौ माता की सुरक्षा होना चाहिए, भाई आप एक अभियान चलाइए। बहुत ऐसे युवा है जो कि आपके साथ जुड़ जाएगा। मैं कहता हूँ मुझे आप जोड़िए अपने साथ में और गौशाला आप खोलिए कि बेटा तुम 2 घंटे टाइम दो, मैं पकड़ के गौ माता लाऊंगा। अच्छा, मैं एक बात समझ नहीं आ रही सर, जब गंगा स्नान के दौरान भी उन्हें जब आपत्ति हुई तो उन्होंने अखिलेश यादव से बात की, फिर अब अखिलेश यादव उनके समर्थन में आकर कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी जो रामभद्राचार्य को जेल में नहीं डलवाया, 420 हटवा दी क्योंकि उनके शिष्य ने जो है वो ये केस किया है। तो क्यों अखिलेश यादव हितैषी बन रहे हैं इनके? देखिए, अभी क्या है, वही अखिलेश यादव जो है साधुओं के ऊपर क्या टिप्पणी किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही अखिलेश यादव जी हैं जो कि साधुओं के ऊपर क्या टिप्पणी किया था कि साधु जो सो दारू गांजा पी करके मस्त मगन रहते हैं, वो कोई साधु है? अरे भैया, साधु है वो कोई मीट मछली नहीं खाते हैं। आप इसी सनातन धर्म को बदनाम करते हो कि गोबर लेप देते हैं, मूत पीते हैं। भैया, मूत पीने से, गौ माता का मूत पीने से हमारा इलाज हो रहा है, हमारा कैंसर का इलाज हो रहा है, हम ठीक हो रहे हैं। भैया, हम उस चीज़ को क्यों सेवन नहीं करें? अगर उस चीज़, जो चीज़ हमें फायदा कर रही है, उसे पीने खाने में क्या दिक्कत है? और गौ माता वो तो हमारी पूजनीय है भाई। देखिए, आज के डेट में एक से एक टेक्नोलॉजी है। पोलियोग्राफी करा ले, ठीक है ना। आपको मान लो मतलब हमारे जो क्या बताया उनका नाम जी, अभिमुक्तेश्वर आनंद जी को, अगर ये चीज़ है तो भाई पोलियोग्राफी करा ले, उनका नार्को टेस्ट करा ले, क्या दिक्कत है भाई? उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप डर रहे हैं भाई? वो तो पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, पुलिस पर सवाल कर रहे हो ना। नार्को टेस्ट कौन, पोलियोग्राफी कौन करता है? पुलिस करती है। हाँ?
कौन करती है भाई? उसका अलग से एजेंसी आता है, डॉक्टर है, सब कुछ है। आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दीजिए, हाई कोर्ट में हलफनामा हाई कोर्ट में दिया उन्होंने, याचिका डाली तो दिया, तो भाई आपको मतलब न्यायालय पर भरोसा नहीं है? जो संविधान हमारे देश का संविधान है उस पर भरोसा नहीं है आपको? अच्छा सर, अगले साल चुनाव है यूपी में, और चुनाव से पहले ठीक इतनी सारी बातें होना क्या और इशारा कर रहा है? अखिलेश यादव हो गए, उनके तमाम नेता हो गए, शंकराचार्य जी के हितैषी बन रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, सनातन विरोधी योगी जी को बता रहे हैं, इन सब पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सनातन विरोधी बोलने से नहीं होता। देश की जनता जाग चुकी है कि कौन सनातन विरोधी था और कौन सनातन का सपोर्ट में है, कौन है सपोर्ट में और कौन है विरोधी में। वो सरकार में जो सनातन का, जो एक चीज़ बताइए, हमारी 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और 150 करोड़ आबादी में एक ऐसे मतलब पक्ष के लोग जो कि 20% 30% की आबादी है, उनका तो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ जो जनता है उनको साइडलाइन कर रहे हैं। तो भैया, जो 130 करोड़ जनता को लेकर चलेगा, 130 करोड़ जनता उस नेता को, उस सरकार को लेकर चलेगा। ये नहीं कि अरे अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं। हो, बचाव करने से क्या होगा भाई? बचाव आप कौन होते हैं? आप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप कौन है? आप उसको क्यों नहीं बचा लिए? वो तो अतीक को भी बचा रहे थे। हाँ, वो तो अतीक को भी बचा रहे थे, मुख्तार को भी बचा रहे थे। एक चीज बताइए, उनको क्यों नहीं बचाई? तो सर, अखिलेश यादव तमाम नेता शंकराचार्य जी को बचा रहे, वो कह रहे ये ओरिजिनल शंकराचार्य है, जो बीजेपी कह रही है फर्जी शंकराचार्य नहीं है। हमारे अखिलेश भैया के पार्टी में एक विधायक बहन है, पूजा पाल, उनका पति का उनके सरकार में हत्या हो गया, तब वो क्यों नहीं बचा पाए थे? अपने विधायक को जो नहीं बचा सकते हैं अखिलेश जी, तो दूसरे को क्या बचाएंगे? वो अखिलेश जी की बात कर रहे हैं आप, जो एक IAS का एक माफिया के चक्कर में तबादला करा दिया, और कितना थू हुई अखिलेश जी का, ये पता होगा। दुर्गा शक्ति नागपाल यहाँ का IAS थी, वो सिर्फ माफिया के खिलाफ आम जनता ने उनको खाली शिकायत किया था कि मैडम हमारे पास जो है रात के ऐसे लोग आते हैं, माफिया लोग आते हैं और यहाँ से मिट्टी काट कर ले जाते हैं, और बाढ़ आती है तो हमारे घर डूब जाती है। तब अखिलेश भैया कहाँ थे भाई? उस समय आपको नजर नहीं आया? आपका क्या कहना है? भाई साहब, पहले अखिलेश जी 27 में अपने आप को बचा लें, पहले अपनी पार्टी को बचा लें, फिर शंकराचार्य को बचाएंगे। बहुत बढ़िया। पहले 27 में बचाइए। और भाई साहब, एक बात कहूँगा मैं, धर्म गुरु का काम होता है धर्म का प्रचार करना। जाति में और पार्टी में धर्म गुरु को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको राजनीति करना है तो आप आइए राजनीति में, स्वागत है आपका। वोट ना दे वो अलग का बात है, लेकिन स्वागत करेंगे आपका। आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जाति और पार्टी में पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ दाल में खाना है। हाँ, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यही तो हो रहा है। अरे हमारा हिंदू धर्म भाई सब बदनाम कर दिया जा रहा है। शंकराचार्य जी को जब पीठ अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, ये क्या चुनाव हुआ था? कुछ हुआ था? जबरदस्ती उन्होंने हड़पी है वो। मैं बताता हूँ आपको। एक सवाल सुनिए, अखिलेश यादव कौन है? हिंदू है। मोदी योगी कौन है? हिंदू है। लड़ कौन रहा है? हिंदू। और बीच में कौन है? शंकराचार्य। वो कौन है? वो धर्म गुरु है। उनका काम है दोनों को संतुलन बनाकर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, एक साथ लेके चलना। लेकिन हिंदू को लड़ा रहे तो कैसे धर्म गुरु? ना उनसे कभी राजनीति करना, राजनीति में क्यों कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं तो आपका वेलकम है। सर, ये जो राजनीति और जातिवादी कर रहे हैं शंकराचार्य, तो लग रहा है कहीं ना कहीं पोस्को एक्ट जो लगाया वो बिल्कुल ठीक है, और सबूत जब मिलेंगे तो सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम ये चीज़ को नहीं कह सकते ठीक है, वो तो तय करना हमारे जो संविधान है, हमारा जो कोर्ट है वो तय करेगी। अगर उनके ऊपर ये लगता है, आरोप लगता है, साबित होता है, तो उनको जो। चलिए, लास्ट में ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, लास्ट है। योगी जी को जो गौ हत्यारा बता रहे हैं, कह रहे हैं आज गौ जो निर्यात हो रहा है सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पहले ऐसे नहीं था? देखिए पत्रकार महोदय, ये आज से नहीं हो रहा। यही जो कांग्रेस के समय में जब गौ हत्या के रोकने के लिए राजस्थान से कुछ चले थे लोग, उनको गोलियों से भून दिया गया था। तब कहाँ थे हमारे गुरुजी महाराज? ये कहाँ थे उस समय? और आज आप कुछ जाग रहे हैं, आज आप जाग रहे हैं। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं गौ हत्या रुके, देश का 100-150 करोड़ लोग आपके साथ है, आप आगे चलिए, पीछे सारी जनता चलेगी। लेकिन आप उसके लिए कुछ ऐसा फंडिंग करिए, ऐसा एक योजना बनाइए। खाली आप मीडिया में बयानबाजी करने से और किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से नहीं होगा। मुझे सर एक भी मुझे कांग्रेस और सपा वाले एक भी बता दें कि इन्होंने अपनी सरकार में कितने बूचड़खाने बंद कराए, कितने? और हम बता देंगे आपको। योगी जी ने कितने कराए? कितने कराए सर? मैं लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, कहीं नारे कराए हैं जितने बूचड़खाने ने। जब से तो ये गौशाला, जब से कितनी हत्या कम हुई है। पर काल ने भी बता रहे योगी जी को। देखो वही बात है भाई, विपक्ष तो कुछ भी बोल देगा, विपक्ष कुछ। अरे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद बता रहे हैं। ये तो मोदी को और मीडिया को गोदिया बता देगा। ये तो मीडिया भी उनकी गोदी में और ये सब पुलिस वाले भी उनकी गोदी में। तो ये तो कुछ भी बोले, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जो जनता तय करेगी वही होगा। ये आरोप लगाने वाले वही हैं, वही अखिलेश यादव और समाजवादी हैं जिन्हें गाय के गोबर से बदबू आती है। अब समझिए इनकी विचारधारा, जिनके गाय से गोबर से बदबू आती है, जिनसे
गौशाला से समस्या है वो आरोप लगाते हैं। अरे आपके समय में कितनी गौ तस्करी होती थी और अभी कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है। आपके समय में लोगों में डर का माहौल नहीं था, खौफ नहीं था। अभी खौफ है कि अगर गाय माता के साथ हम कुछ अकृत्य करते हैं तो हमारे साथ सरकार नहीं। ये बात बोनी बोल रहे जो विपक्ष के नेता है, ये बात शंकराचार्य बोल रहे जो धर्म गुरु है, वो कह रहे हैं कि योगी जी जिन्हें धर्म की बात करनी चाहिए वो राजनीति में कह रहे हैं कि वो जो है हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, काल नेमी है। देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार से ज़्यादा एक धर्म गुरु का काम होता है गौ माता का सम्मान करना, रक्षा करना। आप करिए सम्मान और रक्षा। अगर योगी जी, आपके अनुसार योगी जी इसमें संलिप्त है किसी भी प्रकार के कृत्य में, तो आप कोर्ट में केस करिए। जिस प्रकार से आप पे केस हुआ, आप केस करिए कोर्ट में, साबित करिए। सब समर्थन करते हैं और भाई साहब, और अगर साबित होता है तो हम खुलेआम योगी जी का विरोध करेंगे, खुलेआम योगी जी को अपशब्द बोलेंगे। और नहीं तो आज की डेट में आज योगी जी सबसे बेस्ट है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, अभी ठीक बढ़िया कहना चाहूँगा, देखिए सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन आप धर्म गुरु हैं, आपको तो कहीं जाना आना नहीं है, तो आप जनता का साथ दीजिए ना भाई, जनता आपके साथ देगी। क्यों आप सरकार के चक्कर में पड़े हो? सरकार तो आज है, कल चुनाव होगी, वो निकल जाएगी। जिसको जनता चुनेगी वही तो आएगा। सरकार अपने आप तो बनती नहीं है, जिसको जनता मत देती है वही तो बनती है। तो आप जनता का साथ दीजिए, जनता आपका साथ देगा। वो वही तो कह रहे हैं लास्ट में कि लोग देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी को फंसाया जा रहा है। अब लोग जो है 27 में सबक सिखाएंगे योगी जी को। वही है कि मुंगरी ला लेके हसीन सपने देखते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोल दो शंकराचार्य। अरे भैया, सब जानती है दुनिया तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, इन सपनों से कुछ नहीं है। 2027 में दोबारा योगी जी आ रहे हैं और आए के रहेंगे। आप बहुत बढ़िया है, और मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य जी को पता चल जाएगा, आप भी इसी दुनिया में हो और हम भी हैं। जब उनका कोर्ट इनको लेके जाएगा ना, पता चल जाएगा। अगर ये दोषी नहीं होते तो इतनी चीज़ें कहाँ से बढ़ जाती भाई। मैं दोषी तभी तो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जब मैं दोषी नहीं तो वही चीज़ें खत्म हो जाती। निकाल दो भैया, मैं आ रहा हूँ, बैठा हूँ, जो तुम पे निकाला। चोर चोरी करता है, डर बहुत होता है, थोड़ा ही बोलो डर जाएगा, अरे इसको उठाओ इसको उठाओ इसको उठाओ। ठीक है, तो ये है, मैं आपको इशारों समझ मिलावट कर रहे हैं। हाँ, ये चिलमड़ा रहे हैं। देखिए 2013 में जब 14 में चुनाव हुआ था तो भी विपक्ष यही बोल रही थी कि मोदी को दोबारा चाय बेचने के लिए भेज देंगे, योगी को दोबारा मठ में भेज देंगे। लेकिन किसी को बोलने से नहीं होगा। देश की जनता जाग चुकी है कि सरकार किसे चुनना है, किसे लाना है। एक ईमानदार लोग बैठा हुआ है। योगी जी का ना बेटा है, ना नाती है, ना पोता है। उन्हें जो भी करना है राज्य के लिए करना, देश के लिए करना है। ठीक है ना? और भाई साहब, लास्ट में यही बोलूँगा कि यहाँ पे बात योगी और मोदी का नहीं है, बात अखिलेश मुलायम किसी का नहीं है। यहाँ बात है जो हिंदुत्व का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व का बात करते हैं, राहुल गांधी हिंदुत्व का बात करते हैं, तो छोड़ देंगे योगी जी को। इनसे ब्रेकअप, आपसे पैचअप। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, अभी आप बोल रहे थे कि आप क्यों पसंद करते हैं योगी जी को। वो कह रहे हैं ना शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद कि योगी जी जो है चोला तो संतों वाला पहनते हैं पर काम राक्षसों वाला। बिल्कुल, क्योंकि 2015 में जब इनके साथ जो हुआ था तब क्या कहेंगे उस पर, क्या कहेंगे उस पर? कभी उस पर उठाया है? आज तुम वहाँ पे जो अखिलेश तुम्हें वो दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं उन पर? कभी तुमने बात नहीं करी। आज तुम उनको बता रहे हैं। आज एक बात बताइए, जब तुम्हारे राज्य में इतनी गुंडागर्दी हो रही तब कहाँ थे तुम सब की सब? जब तुम्हारे यहाँ पे अतीक अहमद जैसे थे, तुम्हारे यहाँ पे विकास दुबे जैसे पल रहे थे, तब कहाँ थे तुम लोग? तब तुमने कभी नहीं आवाज़ उठाई। जब तुम्हारे लट्ठ पड़ रहे थे नहीं शंकराचार्य, हाँ, तब कहाँ थे तुम? तब तुमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज तुम जो उनके पास क्या है, ना तो कोई पीछे इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की पूरी प्रजा है उनके पास। और इनके राज्य में उत्तर प्रदेश हुआ करता है और योगी के राज्य में आज उत्तम प्रदेश हुआ है। उनकी बदौलत है आज आप जहाँ घूम रहे हो ना खुले में, आज न्यूज़ पे हम बोल रहे हैं, किसकी बदौलत है? आज उन्हीं की बदौलत है। जो आप कहीं भी फ्रीडम आप बोल सकते हो, इनके राज्य में कोई ना। अब तक 4 गुंडे उठा ले जाते। सपा में क्या हुआ था? सब अपराधी थे, जो कि जितने भी अपराधी आज कहाँ हैं? सारे जेल में पड़े हुए हैं। किसके राज्य में भाई पले पड़े थे? सपा के में, अखिलेश में। तब चुप्पी सब बांधे थे, तब कोई किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा था। आज तुम्हें बाबा, मैं तो कह रहा हूँ बाबा आएगा कर रहा चुनाव और देख लेना। चाहे मैं कोई बीजेपी से नहीं हूँ, कोई मैं सपा से नहीं हूँ, कोई मैं बसपा से नहीं हूँ, कोई मैं आरजेडी से नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश की आप जनता हैं। बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश जनता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा माइक के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, कि आप अगर योगी चाहें बीजेपी योगी जी को समर्थन दे या ना दे, आज अगर पार्टी खड़ी कर देंगे योगी जी तो हम उनका वोट तैयार है। अब देख लेना 2014 बिल्कुल बहुमत से। अब वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी आज यूपी में सबसे ज़्यादा गौ हत्या हो रही है और योगी जी महाराज चुप बैठे हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है और योगी जी चुप बैठे हैं, इसलिए उन्होंने आवाज़ें उठाई थी, इसलिए उन पर जो एक्ट लगाया गया है। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले
इनकी इसके पहले अखिलेश की सरकार थी समाजवाद वाले की, तब गाय कहाँ थी। आज गाय जितनी है उनके लिए उन्होंने गौशाला बनाई है, ठीक है। अब क्या है, कहीं कहीं हमें भी सोचना चाहिए, जैसे किसान लोग हैं, कुछ हम भी हैं, ठीक है। जब तक दूध दे रही है तो गाय माता है, जब उसका छोड़ देते हैं तो देखो कहीं नहीं उनका भी आज जितनी गाय कितनी गौशाला बनी, इनके में एक भी गौशाला दिखा देते, आप क्यों नहीं रुक रही हैं। जब जिन्होंने इसका मुद्दा किसने उठाया, योगी जी ने, ये तो उनके पक्ष में चल रहे हैं, उनके पक्ष में चले कि कम से कम गाय के साथ चलेंगे तो हम बचे रहेंगे, ठीक है। ये कोई अच्छे नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ उन्होंने, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। अगर इन्हें राजनीति नहीं कर रहे थे तो वहाँ गए थे, गंगा जी आप भी गए थे, हम भी गए थे वहाँ पे, तो क्या हम अपने मतलब रथ को लेके, अगर वहाँ पे इतनी पब्लिक थी, आप अपने रथ से जा रहे हो तो कोई वहाँ पे अगर बाई चांस कोई गिर गया या वहाँ पर भगदड़ मर गई, तो यही तो पुलिस वालों ने बोला था कि देखो आप महाराज हो, आप शंकराचार्य इस विद्यापीठ बैठे हो, आप जाकर पैदल चले आओ, 100 मीटर का दायरा है, ठीक है। इसे पब्लिक भगदड़ी नहीं बजी, कल को भगदड़ी होती है, कल को कुछ हो जाता तो ये जवाब दे पाते, नहीं दे पाते ये, ठीक है, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। अगर इनको अगर जाना था तो वहाँ पे हम भी उनके वो थे, तो उनकी राज धूल ले लेते, भैया चलो महाराज के वहाँ तो नहीं जा रहे, हम उनकी राज धूल लेते हैं, पर ये किसी ने सोचा, बस उनके टिप्पणी। मैं तो कह रहा हूँ इसका मतलब ये था, आप अखिलेश जी ने भेजा था, इसका मतलब आपने है आज उनके बार कर रहे तो कौन इसका जवाब देगा, ठीक है। आज अखिलेश ही क्यों उनके प्रति कर, और कोई क्यों नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आपने सवाल किया है। लेकिन अखिलेश यादव की भी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी, राम भद्राचार्य के ऊपर 420 लगी हुई थी, उसे हटवा दिया, उन्हें जो है जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उनके जो शिष्य आशुतोष महाराज, उन्होंने इन पर क्योंकि उन्होंने कोई उसको प्रूफ ही नहीं कर पाई, प्रूफ ही नहीं हुआ, हटवा नहीं दिया, साबित ही नहीं हुआ, साबित ही नहीं हुआ। इनके तो प्रूफ है, इनके पास प्रूफ है, तो इसलिए वो कुछ भी बोले, ठीक है। सत्ता में रुकने के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं लोग। धर्मेंद्र यादव जो है उनके सांसद, वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर जो आरोप लगाया गया है वो बीजेपी के लोगों ने लगाया है, सनातन विरोधी लोगों ने लगाया है, और सनातन के जो लोग हैं वो अब अगले साल चुनाव में बता देंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, सबक सिखा देंगे योगी जी को। तैयार हैं, वो भी तैयार, हम भी तैयार। 2027 में देखते हैं कैसे, हम भी तैयार, वो भी तैयार हैं, आ जाते हैं मैदान में, देखते हैं। हर बात 2 बार तो हमारी हो गई, 2 बार, तीसरी बार तैयार हम, तीसरी बार तैयार है, बिल्कुल तैयार है, प्रॉपर तैयार है हम। और देखना आपको फिर दोबारा स्टेट में बीजेपी आएगी, ये आप आज रट के रख लेना, क्योंकि नई जनरेशन है, नया युवा का वो है। हम समाजवादी और जो परिवारवाद में नहीं जी रहे हैं, परिवारवादी इनका नहीं, बताओ इनके इसमें पार्टी में किस मेंबर को इन्होंने वो बना दिया सांसद, किस मेंबर को जो कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही आज भी, किसको इन्होंने, इनकी पार्टी सारे सांसद हुए, सारे विधायक हुए, सारे आज के अपराधी हुए, सब गुंडे थे, आज सब जेल में पड़े हुए हैं, उनका ख्याल नहीं है। जब योगी जी क्यों डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे हुए हैं अभी, जो कुछ लोग हैं अभी समाजवादी पार्टी में जो कभी घूम रहे हैं। सर आप योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, योगी जी के काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी तो और ही कुछ कर रहे हैं, उन्हें काल नेमी बता रहे हैं, उन्हें जो है सनातन विरोधी बता रहे हैं, उन्हें गौ माता का हत्यारा बता रहे हैं। योगी जी को लगातार अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं। देखिए, आप कुछ भी कोई कहने से नहीं हो जाता है, उसको प्रूफ लाइए, प्रूफ करिए, उसके लिए कानून बनाया है, उसके लिए आपका कोर्ट है, वहाँ पे जाके तब ये क्लियर होता है। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा न्यूज़ के माध्यम से। यानी आप कह रहे हैं कि योगी जी अपनी जगह बहुत राइट काम कर रहे हैं। काम है, बता तो रहा हूँ। आप अगर आप अभी वोटिंग करा लो भैया, हम 4 ही लोग हैं, 3 ही लोग हैं ना, मैं इनको जानता हूँ नहीं, आप किसका सपोर्ट करोगे, सही बताओ, जो करोगे या दुश्मन अच्छा काम करे, अपराधियों का करोगे? नहीं, अपराधी का क्यों करेंगे भाई, आ गया ना, यही तरह है। तो यानी आप कह रहे हैं कि अपराधियों का समर्थन नहीं होगा, विकास नहीं होगा, आज बिल्कुल नहीं होगा। और नए अगर इसे खात्मा करना है अपराधियों का, तो हमें तीसरी बार योगी जी को लाना है। तो अभी मुक्तेश्वर आनंद पर जो केस है सर, अगर प्रूव होता है पूरी तरीके से, प्रूफ हो जाए, अपने आप क्लियर हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, और सजा मिलनी चाहिए। जब इनको इतना डर है तो क्यों आराम में भैया जो करो, जो करें, डर किस बात का, फिर क्यों डर रहे हैं? फिर हर चीज़ को अखिलेश जी आगे आ रहा है, कभी इनको विधायक आ रहा है, क्यों डर रहे हैं भाई? आपको मैं सीधा कह रहा हूँ, जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीका से, जिससे 2 चीज़ें हैं, अगर सत्य की हमेशा विजय होती है, अगर वो अपनी जगह सही है तो सब विजय होगी, अगर वो अपराधी हैं तो जेल में होंगे। क्यों भाई? बिल्कुल।